ओम गंग गणपतिये नमः। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में दिन भर अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है और रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद, व्रत की कथा सुनने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है और व्रत खोला जाता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार के 4 बेटे थे। उसके बड़े 3 बेटे तो अपने पिता के साथ उनके व्यापार में हाथ बटाते थे, लेकिन उनका छोटा बेटा कोई भी कामकाज नहीं करता था। साहूकार के तीनों बड़े बेटों की पत्नियां बहुत चालाक थीं, इसलिए छोटे बेटे की पत्नी से तीनों बड़ी बहुएं रोज गोबर उठवाती, कंडे बनवाती और बर्तन मजवाने के साथ साथ घर को लीपना, गाय भैंसों को संभालना, ऐसे ही ढेर सारे काम करवाती थी और उसे रसोई में भी नहीं आने देती थी। एक दिन अपनी पत्नी के समझाने के बाद छोटा बेटा पैसे कमाने के लिए बाहर परदेश में चला गया। अब उसकी पत्नी को उसकी जेठानियां और सास ने परेशान करना शुरू कर दिया। सास ने गाय की गौशाला में ही उसको रखवा दिया। अब वो दिन भर गाय चराती, गायों की सफाई करती, गोबर उठाती थी और उसकी सास और जेठानियां उसको वहीं पर खाना भी दे जाया करती थी। रात को छोटी बहू अपनी गोदड़ी बिछाकर वहीं गौशाला में ही सो जाती थी। साहूकार की छोटी बहू बचपन से ही बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी और वो बचपन से ही चौथ माता का व्रत भी किया करती थी। उसे हमेशा हर मुश्किल में केवल गणेश भगवान पर और चौथ माता पर ही विश्वास था। वो हमेशा नियम से चुपचाप चौथ माता का व्रत करती थी और चौथ के व्रत के दिन उसकी सास और जेठानी उसे जो कुछ भी, जैसा भी रूखा सूखा खाना दिया करती, वो चुपचाप खा लिया करती थी। हमेशा अपने खाने के हिस्से में से एक हिस्सा वो गौ माता को जरूर खिलाती थी। छोटी बहू नियम से हर चौथ के दिन रात को चंद्रमा की पूजा किया करती थी। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण किया करती थी। उसका पति तो परदेश कमाने के लिए गया हुआ था। इस तरह कई साल बीत गए, उसका पति वापस नहीं आया तो वो बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसने चौथ माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, मेरे पति को वापस मेरे घर भेज दो। अब तो छोटी बहू हर चौथ के दिन चौथ माता से प्रार्थना करने लगी और अपने पति को वापस बुलाने के लिए चौथ माता से विनती करने लगी। उधर उसका पति तो परदेश में जाकर व्यापार करने लगा। उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। इस वजह से वो व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि वो भूल गया कि उसका घर परिवार भी है। और उधर हर चौथ के दिन चौथ माता से प्रार्थना करने के बाद चौथ माता एक दिन साहूकार के बेटे के सपने में आई और दर्शन देकर कहा कि तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। साहूकार का बेटा बोला कि हे माता, मैं कैसे जाऊं? अभी तो लोगों को पैसा दे रखा है, कम से कम वो तो मैं कमा लूं। मेरा बहुत सारा पैसा लोगों के पास जमा रखा हुआ है, कम से कम मैं उसे वापस तो ले लूं, उसके बाद ही मैं अपने घर जाने की सोचूंगा। तब चौथ माता ने कहा, तू एक काम करना, कल मेरा नाम लेकर गल्ले पर बैठना। और ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। सपने की बात को साक्षात मानकर साहूकार के बेटे ने सोचा, कल रात को सपने में जैसा चौथ माता ने कहा है वैसा ही करके देखता हूँ। और दूसरे दिन चौथ माता के कहे अनुसार साहूकार का छोटा बेटा गल्ले पर बैठा और चौथ माता का नाम लेकर जब वो ध्यान करने लगा तो उसके पैसे देने वाले लोग वापस आकर उसके सारे पैसे जमा करते गए। इस तरह साहूकार के छोटे बेटे के पास काफी सारा धन इकट्ठा हो गया। जब साहूकार के बेटे के सारे पैसे वापस आ गए तब उसने गांव जाने की तैयारियां शुरू कर दी और वो एक दिन गांव के लिए रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा तो सब उससे बहुत प्यार के साथ मिले। उसे सब लोग तो दिखाई दिए पर उसकी पत्नी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अपनी पत्नी को ना देखकर साहूकार के बेटे ने अपनी माँ से पूछ लिया कि मेरी पत्नी कहाँ है। तब उसकी माँ ने गौशाला की तरफ इशारा करके बताया कि तुम्हारी पत्नी तो गौशाला में है। अपनी पत्नी को गौशाला में बुरे हाल में देखकर साहूकार का बेटा बहुत दुखी हो गया। फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, एक बात बताओ, हमारे घर में चौथ माता का व्रत कौन करता है? बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, हमारे घर में तो चौथ माता का व्रत कोई भी नहीं करता। तब बेटे ने कहा, लेकिन माँ, मेरे सपने में तो चौथ माता आई थी और उन्होंने ही मुझे घर आने के लिए कहा था।
दोनों की बात सुनकर छोटी बहू गौशाला से बाहर आई और उसने बताया कि मैं ही चौथ माता का व्रत करती हूँ और मैंने ही चौथ माता से प्रार्थना की थी कि माँ मेरे पति को वापस भेज दो। बहू की बात सुनकर माँ ने कहा, ये झूठ बोल रही है, ये तो रोज 3 समय खाना खाती है, हम इसे रोज ही खाना खाने को देते हैं। तब छोटी बहू ने कहा, आप चाहो तो गाय माता से पूछ लो, मैं हर चौथ को 1 समय का खाना इसे खिलाती हूँ। तब गौ माता ने भी गर्दन हिलाकर उसकी बात का समर्थन कर दिया। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, मैं मान ही नहीं सकती, तुम दूसरे समय का खाना तो खाती थी ना। सास की बात सुनकर बहू ने बताया कि माँ मैं केवल 1 समय का खाना खाती थी और 1 समय का खाना मैं जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देती थी, आप चाहो तो देख लो। ऐसा कहकर छोटी बहू गौशाला के अंदर उन सबको लेकर गई और उसने वो जगह दिखा दी जहां पर वो गड्ढा खोदकर अपना खाना रख दिया करती थी। गड्ढा खोदकर देखा तो उस गड्ढे में से ढेर सारा सोना और चांदी निकला। तब सब ने छोटी बहू की बात मान ली। इसके बाद तो सास और जेठानियों को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने छोटी बहू से माफी मांग ली और उसके बाद छोटी बहू और उसके पति को सम्मान के साथ अपने घर में ले आए। हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू के विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले सबके विश्वास की लाज रखना। बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।